Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English Vogue, I Know English. Before we start the video, please do subscribe to our channel so that you continue with your spoken English studies with us. तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें कितना कितना फ़ायदा हो रहा है. सो मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, हमें नए वर्ड्स पता चल रहे हैं. तो मैं तो यही कहूँगी कि स्पोकन इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टास्क है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टास्क है ये हमारे लिए. तो और हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है क्योंकि न्यूज़ एक तरह से स्टोरीज ही होती है. ठीक है, तो आइए आज का न्यूज़पेपर देखते हैं और देखते हैं कि आगे मणिपुर में क्या न्यूज़ आई. तो आइए चलिए मेरे साथ. तो देखिए सीरीज में हम मणिपुर की न्यूज़ पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं. सेंटर सेज रेडी फॉर डायलॉग, ड्रोन्स कॉप्टर्स फॉर सर्वेलेंस. ठीक है, सेंटर मतलब जो सेंटर हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या कह रही है, रेडी फॉर डायलॉग. रेडी फॉर डायलॉग इसका मीनिंग ये होता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं. ड्रोन्स हमें सब पता है, जो एरियल कैमरेज होते हैं, आजकल लोग उनसे व्लॉग्स भी बनाते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं. तो ड्रोन्स वो होते हैं, ड्रोन शॉट्स भी ले जाते हैं ड्यूरिंग वेडिंग्स. ठीक है, कॉप्टर्स. अब कॉप्टर्स जो है वो हेलीकॉप्टर की एक तरह से शॉर्ट जो है टर्म उनकी प्लेस पे यूज़ होती है, हेलीकॉप्टर्स की प्लेस पे. ठीक है, फॉर सर्वेलेंस. ठीक है, फॉर सर्वेलेंस मतलब ड्रोन्स और कॉप्टर्स को तैनात किया गया है देख रेख के लिए. सर्वेलेंस मतलब देख रेख के लिए कि सब कुछ ठीक है नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सके. जो मणिपुर स्टेट है, ठीक है, इम्फिल वैली है, जहाँ भी राइट्स हुए हैं, ठीक है, वो जगह नॉर्मल लाइफ की तरह बढ़ सके. देखिए आगे देखते हैं. मणिपुर राइट्स 23K मूव टू सेफ्टी. 23K मतलब 23,000 पीपल जो है सेफ्टी की तरफ, सुरक्षा की तरफ मूव किए गए हैं. जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ठीक है, ये एक तरह से सीरीज़ बन गई हमारी, ठीक है, मणिपुर की. क्योंकि क्या होता है कि जैसे वेब सीरीज़ मैंने आपको बताया था, वेब सीरीज़ होती है तो वेब सीरीज़ में एक तरह से सीरियल ऑर्डर में हमें स्टोरी का पता चलता रहता है. वैसे ही इसके केस में है, तो इंटरेस्ट हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें डेवलप हो जाता है. ठीक है, आगे क्या है. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि मेक शिफ्ट कैंप्स जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगाए गए हैं. ठीक है, तो सेफ्टी एक तरह से बोला गया है कि कैंप्स में, ठीक है, लोगों को मूव किया गया है, ठीक है, लोगों को शेल्टर दिया गया है. आगे देखिए. ऑपोजिशन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल. ऑपोजिशन बोल रहा है मतलब जो सेंटर के अलावा, बीजेपी के अलावा जो पार्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर है मणिपुर स्टेट में, उसके अलावा जो है पार्टीज़ ऑपोजिशन है, वो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगाइए. एक्चुअली क्या होता है कि कई बार क्या होता है, चीज़ें संभल नहीं पाती या किसी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो डिसाइड नहीं हो पाता या लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है. ठीक है, उसकी अलग से रूल्स होते हैं, एक तरह से इमरजेंसी रूल उसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल जो होता है. ठीक है, आगे हम चलिए न्यूज़ रीड करते हैं. आगे देखिए क्या है. लाइफ स्टार्टेड लिम्पिंग बैक टू नॉर्मलेसी अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ द आर्मी which pressed into service drones and helicopters for heightened surveillance as curfew was relaxed on Sunday in parts of Manipur that witnessed bloody ethnic rioting over the past few days. देखिए क्या बोल रहे हैं. लाइफ स्टार्टेड लिम्पिंग बैक मतलब लाइफ जो है दोबारा से स्टार्ट हो गई है. लिम्पिंग बैक मतलब उसी जगह पे वापस आ गई है. टू किस जगह पे वापस आ गई है, नॉर्मलेसी पे मतलब नॉर्मल लिविंग पे. ठीक है, अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द आर्मी. अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द आर्मी मतलब आर्मी की देख रेख में, वॉचफुल आइज मतलब देख रेख में. ठीक है, विच प्रेस्ड इनटू सर्विस ड्रोन्स जिसमें क्या है, सर्विस ड्रोन्स हैं एंड हेलीकॉप्टर्स. ऊपर से पूरा सर्वेलेंस रखा जा रहा है, मतलब देख रेख रखी जा रही है. ठीक है, फॉर हाइटेंड सर्वेलेंस. ठीक है, एज कर्फ्यू वॉज रिलैक्सड. एज कर्फ्यू जैसे कि क्यों देख रेख रखने की उनको ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि कर्फ्यू रिलैक्स हो गया, मतलब कर्फ्यू एक तरह से ढील दे दी उसको. ठीक है, आप देख रहे हैं, मैं तो हैरान होती हूँ कि किस तरीके से हमें वर्ड्स जो है, सेंटेंसेस जो हैं वो पढ़ने को मिलते हैं और हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, जो हम लोग इधर मिलके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऑन संडे. ठीक है, संडे को कर्फ्यू रिलैक्स मतलब ढील दी गई. ऑन संडे को
इन पार्ट्स ऑफ मणिपुर, मणिपुर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, दैट विटनेस मतलब जहाँ पे देखा गया था, जहाँ पे रूबरू हुआ था। क्या रूबरू हुआ था? एक जो है दंगा फसाद हुआ था, एथनिक राइटिंग हुई थी, दंगे हुए थे ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से। ठीक है, इस ये पैराग्राफ का ये मतलब है। आगे देखिए क्या लिखा है। The past 24 hours witnessed a higher movement of UAVs। ठीक है, past 24 hours, लास्ट जो है 24 घंटों में, witnessed मतलब लास्ट 24 घंटों में क्या देखा गया था? ठीक है, a higher movement of UAVs, a higher movement मतलब जो unmanned aerial vehicles है, ये मैंने डिक्शनरी में देखा था UAVs का मतलब। ठीक है, कई जो वर्ड्स हैं क्योंकि हमारा टाइम ना लगे, ताकि आप लोग भी बोर ना हो वीडियो में, तो इसलिए मैंने वर्ड्स जो है वो पहले से जो टफ वर्ड्स है देख के रखे हैं। ठीक है, तो यूएवीज का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूज़पेपर देख के या आप वीडियो तो देख रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, देख के एकदम डर नहीं जाना कि भाई इनको तो सब आता है, ये तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ऐसा है कि हर किसी को कोई ना कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जो देखना पड़ता है, और परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई अगर एक दो वर्ड आपको नहीं आए तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, वोकैबुलरी जैसे मैंने पहले भी बताया था, वोकैबुलरी मुश्किल लर्न करना प्रायोरिटी नहीं है। और जैसे जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं, अभी जैसे हम इस वीडियो में भी एक तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, हमें वर्ड्स पता चलते जा रहे हैं और हमारा जो इंग्लिश का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं जो मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ होगा। ठीक है, वीडियो देखते देखते हम जो साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आप लोगों को थोड़े टाइम में ऐसा होगा कि काफ़ी सारे वर्ड्स देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपकी जो स्पीकिंग है वो तो इम्प्रूव होती ही जाएगी। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। यूएवीज मैंने बताया था, जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं या कई हेलीकॉप्टर्स ऐसे होते हैं जो अनमैन्ड मतलब आदमी को, इंसान को उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, तो उन्हें यूएवीज भी बोलते हैं। ड्रोन्स भी हम होते हैं, जो ड्रोन्स भी हम लोग बोलते हैं, कई रिमोट कंट्रोल से चलने वाले जो एरियल ऊपर से कैमरेज वगैरह जहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं। और यूएवीज भी होता है जिसका मतलब मैंने अभी भी बताया अनमेंट एरियल व्हीकल्स। ठीक है, आगे देखिए। एन आर्मी हेलीकॉप्टर्स विद इन द इम्फिल वैली। ठीक है, आर्मी हेलीकॉप्टर्स से इम्फिल वैली में। ठीक है, आगे देखिए। ए टोटल ऑफ 23,000 सिविलियंस हैव बीन रेस्क्यूड टिल। 23,000 सिविलियंस मतलब जो रहने वाले वहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम में थे, ठीक है, उनको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू मतलब उन्हें बचाया गया है। ठीक है, टिल नाउ अभी तक, एंड मूव टू स्पेशल कैंप्स, और जो मेकशिफ्ट कैंप्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, उन्हें वहाँ पहुँचाया गया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह, चीफ मिनिस्टर वहाँ के एन बायरन सिंह हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह हु चेयर्ड an all-party meet on Saturday said it was decided to set up peace committees in every assembly constituency to ensure that peace initiatives were implemented at the grassroots level. ठीक है, चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह ने who chaired an all-party meet, जिन्होंने चेयर की मतलब जिन्होंने लीड की एक तरह से। ठीक है, पार्टी चेयर करना मतलब पार्टी लीड करना एक तरह से, जो भी डिस्कशन उनकी हुई होगी। ठीक है, कब हुई थी? मीट ऑन सैटरडे। ठीक है, जो सैटरडे को मीटिंग हुई थी, सेट उन्होंने कहा इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ था, इट वॉज डिसाइडेड। यहाँ फिर से पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम आगे पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से पैसिव वॉइस हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में। टू सेटअप पीस कमिटीज, पीस कमिटीज सेटअप करनी चाहिए। जो पार्टी में क्या डिस्कशन हुई थी, जो भी इनका डिस्कशन हुई थी, ठीक है, ये हुई थी कि पीस कमिटी सेटअप करनी चाहिए इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हर असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए, ये आश्वासन करने के लिए कि पीस इनिशिएटिव्स का मतलब है शांति पहल। ठीक है, इनिशिएटिव होता है ना, कोई इनिशिएटिव लेता है किसी चीज़ का। जैसे क्या होता है कि सपोज स्कूल है एक, ठीक है, जो ड्रेस कोड है या कोई भी चीज़ है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ग्रुप क्या होगा, स्टूडेंट्स के ग्रुप में से एक उठेगा, वो क्या बोलेगा कि चलो आई विल इनिशिएट
द मोमेंट आई विल इनिशिएट द टॉक विद द प्रिंसिपल, मतलब मैं पहल करता हूँ, ठीक है, मैं इनिशिएट करता हूँ कि आप लोग मेरा, बाकी लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है, वो ही इनिशिएटिव्स का मतलब होता है पीस इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो शांति पहल होनी चाहिए, ठीक है। इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी टू इंश्योर पीस इनिशिएटिव्स वर इम्प्लीमेंटेड, वो इम्प्लीमेंट हुए थे मतलब वो लागू किए गए थे, ठीक है, एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट लेवल से ही पीस इनिशिएटिव्स जो हैं, पार्टी लेवल से ही, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल से ही पीस इनिशिएटिव्स जो हैं शांतिपूर्वक सब लोग रहें, इसका जो इनिशिएटिव है वो लागू होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो शांति बनाए रखने का जो कार्यक्रम है ये सब है, मतलब ग्रास रूट लेवल, मतलब जड़ से ही एक तरह से शांति आप बनाए। ऐसा ना हो कि असेंबली जो बनी हुई है वहाँ पे वो सब लोग लड़ते रहे, ठीक है, और लोगों को कहें कि आप शांति बना के रखिए, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे शांति भंग हो जाएगी। और ऊपर हेडलाइन से भी हमें ये पता चल रहा है, सेंटर सेज रेडी फॉर डायलॉग, कि बीजेपी ने बोला है, सेंटर ने बोला है कि वो बातचीत के लिए तैयार, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अपीलिंग टू द वॉरिंग ग्रुप्स इन द स्टेट, अपीलिंग टू द मतलब ये वॉरिंग ग्रुप्स मतलब जिन्होंने झगड़ा किया है स्टार्ट, जो लोग गुस्साए हुए हैं गवर्नमेंट के डिसीजन से, ठीक है, क्या डिसीजन था, क्या रीज़न था दंगों का, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो ये था कि जो पॉपुलेशन वहाँ पे डोमिनेटेड है, इमेटिस पॉपुलेशन, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, जो कुकीज़ हैं, नागास हैं, उन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का आरोप है, उन पर बोला गया है कि वो लोग एविक्ट करें, ठीक है, मतलब छोड़ के चले जाएं एक तरह से प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो उनके जो घर है, उनके जो चर्च है वो डिमोलिश मतलब कि तोड़े जा रहे हैं, तो ये सब रीज़न है, ठीक है, दंगों का, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि ग्रुप से अपील करते हुए, जो वॉरिंग ग्रुप्स, जो झगड़ालू ग्रुप्स हैं, मतलब जिन्होंने झगड़ा स्टार्ट किया है, वो ग्रुप्स हैं इन द स्टेट टू मेंटेन काम, वो आप शांति बनाए रखें, एंड हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब गवर्नमेंट को, इन पावर को, इन रिस्टोरिंग पीस, उन्हें भी मदद करे कि वो स्टेट में शांति बनाए रखें, ठीक है। द सेंटर टुडे सेड इट वाज रेडी टू होल्ड टॉक्स विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स से, ठीक है, वो बातचीत के लिए रेडी हैं, ठीक, मतलब सारे लीड्स से। आगे देखिए क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन J. Kishan Reddy said the center was not adamant when it came to people's welfare, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यूनियन मिनिस्टर जो हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, ठीक है, जे किशन रेड्डी ने कहा कि सेंटर वॉज नॉट एडमेंट, सेंटर जो है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो जिद्दी नहीं है, ठीक है, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, ठीक है। She is so adamant that little child, little toddler is so adamant, मतलब वो बहुत ही जिद्दी है, छोटा बच्चा, ठीक है। Is not adamant when it came to people's welfare, जब लोगों के भलों की बात होती है तो जो सेंटर है वो बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है। He cited the example of rollback of the 3 farm laws, तो हम जानते हैं, उससे ये एग्जाम्पल दिया है बेसिकली यूनियन मिनिस्टर जी ने, जो जे किशन रेड्डी हैं, ठीक है, उन्होंने ये बोला है, ही सिटेड द एग्जाम्पल ऑफ रोल बैक ऑफ 3 फार्म लॉज, ठीक है, 3 जो उन्होंने फार्म के लॉज बनाए थे, जिसके कारण इतना धरना हुआ था, इतना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के पास, ठीक है, जो फार्मर्स ने किया था, ठीक है, उनको वापस लिया गया, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, प्लीज कम फॉरवर्ड टू रिजॉल्व द इश्यूज इन अ पीसफुल मैनर, प्लीज आगे आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आइए, ठीक है, टू रिजॉल्व द इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए, जो भी आपका मैटर है उसे रिजॉल्व कीजिए इन ए पीसफुल मैनर, शांति प्रिय तरीके से आप प्लीज आगे आइए और मैटर को रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। वी शुड ऑल एक्सरसाइज restraint and resolve the issues through talks, not violence. We should all exercise restraint. इसका मतलब हमें जो है restraint मतलब रोकना एक तरह से, ठीक है, बैरियर लगाना, ठीक है। We should all exercise restraint. हमें थोड़ा अपने आप को रोकना होगा, ठीक है, एंड रिजॉल्व द इश्यूज थ्रू टॉक्स, ठीक है, आप बातचीत से मामला सुलझाइए, ठीक है, नॉट वायलेंस, ठीक है, दंगे फसाद से नहीं सुलझाइए। Senior Congress leader Shashi Tharoor said
The voters of Manipur were feeling grossly betrayed just a year after electing the BJP to power and called for the imposition of president's rule in the state. अब क्या होता है कि ऑपोजिशन को तो एक तरह से बहाना चाहिए होता है, चाहे वो बात सही हो चाहे ना सही हो, ठीक है, कि जो भी गवर्नमेंट इन पावर है किसी भी स्टेट में, उससे कोई गलती हुई नहीं कि ऑपोजिशन का एक तरह से पलटवार उनका हुआ नहीं। तो बेसिकली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पैराग्राफ है कि सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर, जो कांग्रेस के लीडर हैं, सीनियर हैं, शशि थरूर जी हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं, ठीक है, सेड, उन्होंने कहा, द वोटर्स ऑफ मणिपुर, जो वोट करने वाले हैं मणिपुर के लोग, ठीक है, जो भी वोटर्स हैं मणिपुर के, ठीक है, वर फीलिंग ग्रॉसली बीट्रेड, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बीट्रे का मतलब धोखा हुआ है उनके साथ, ऐसा वो फील कर रहे हैं। दे वर फीलिंग बीट्रेड मतलब कि वो लोग को धोखा हुआ है, ठीक है, एक तरह से पीछे से किसी ने छुरा घोंपा है, ये बेसिकली मतलब है इस चीज़ का। जस्ट ए ईयर आफ्टर, ठीक है, एक साल के बाद ही, आफ्टर इलेक्टिंग, ठीक है, मतलब इलेक्शन के एक साल बाद ही उन्हें लग रहा है कि वो लोगों को धोखा हुआ है, मणिपुर के लोगों को। इलेक्टिंग द बीजेपी टू पावर एंड कॉल फॉर द इम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, बीजेपी टू पावर, किसको इलेक्ट करने पर? बीजेपी को, ठीक है, इलेक्ट करने पर, बीजेपी को सत्ता में लाने पर, ठीक है, टू पावर, ठीक है, एंड कॉल फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। और उन्होंने कहा है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, हमें जो है वहाँ की गवर्नमेंट पसंद नहीं आई, ठीक है। तो देखा आपने इसका, मेरे को लग रहा है एक प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा मणिपुर सीरीज, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना न्यूज़ बोरिंग है, न्यूज़ को इंटरेस्ट के तरीके से लेना है, ठीक है, बिकॉज ये ज़रूरी है हम इंटरेस्ट लेके पढ़ें न्यूज़ को, ठीक है, ताकि हमारी नॉलेज गेन हो। और हमारी इंग्लिश तो आप देख ही रहे हैं, वर्ड्स हमें पता चल रहे हैं, हमारी फ्लुएंसी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, so that everyone can take the advantage of the spoken English online course. Stay safe, take care, and goodbye.